నమస్తే. ఈరోజు మనం బేగం బజార్ చుడి బజార్ కి వీరు కోసం చారి ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి వచ్చాను ఈరోజు. राम राम अन्ना. राम राम भैया. अन्ना आपका नाम? मेरा नाम वीराचार्य है. अन्ना आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम कासोजी ब्रह्मचारी है. अन्ना आपकी पहलवानी की लाइफ कैसा चालू हुई थी अन्ना? मेरी पहलवानी की लाइफ, मैं जब छोटा था मेरे भैया कुश्तियाँ लड़ते थे उस टाइम पे, तो मैं उनकी कुश्तियाँ देखने दंगल को जाता था और पहलवानों को देखता था तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता था कि मैं भी कुछ बनूं मेरे ज़िंदगी में, मैं भी उनके जैसा बड़ा पहलवान बनूं बोल के मुझे एक जज्बात मेरे दिल में जाग उठा. और मैं मेरे भैया को कहने लगा कि भैया मुझे भी पहलवानी कराओ, मैं भी ताकि आपके जैसा बड़ा पहलवान बनूं. पहलवानी मेरे भैया को देख के मुझे भी एक जोश था कि मैं भी एक पहलवान बनूं. उस टाइम पे मनोज पहलवान का बहुत नाम चल रहा था और मनोज पहलवान के जैसा बनना बोल के मुझे भी बहुत एक जुनून था कि मैं भी पहलवान बनूं मनोज पहलवान के जैसा. तो मैं भैया को बोल के मनोज पहलवान से बात करने के लिए कहा था ताकि मैं भी उनके तालीम में जाके पहलवानी कर सकूं. तो भैया ने मेरी बात मानकर मनोज पहलवान से बात कर उसने मुझे रहीमपुरा सेंटर में एडमिशन दिलाया था. और उन मनोज पहलवान जी ने मुझे बहुत इस पहलवानी के लाइन में बहुत हेल्प किया है रहीमपुरा सेंटर में. और उनके साथ साथ आर नरसिंह चिन्ना पहलवान, उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज किया है. उनके साथ साथ हमारे रहीमपुरा सेंटर के बड़े पहलवान हैं जैसे टी वीर सिंह, उन्होंने भी मुझे बहुत इस गेम के लिए इनकरेज किया है. और साथ ही साथ हमारे दुर्गेश भाई जो कि अभी NIS कोच है, उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिया है. और इन सब से ज़्यादा हमारे कोच साहब ने मुझे बहुत प्रेरणा दिया है कुश्ती में कि कैसे कुश्ती लड़े, कैसे पहलवानी करे, कैसा दाव पेंच करे और किस तरीके से कुश्ती लड़े और किस तरीके से अपना नाम इस फील्ड में रोशन करना. ये सब हमारे कोच साहब ने मुझे सिखाया है. रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर है, GHMC के कोच है, उन्होंने बहुत बड़े पहलवान हैं. हमारे उस्ताद का हमारे विष्णु सिंह कोच साहब लल्लू उस्ताद व्यायामशाला से ताल्लुक़ रखते हैं. ये हमारी बड़ी तालीम है. हम सुबेरे रहीमपुरा सेंटर में प्रैक्टिस करते थे और शाम में मट्टी में लल्लू उस्ताद ओम व्यायामशाला में प्रैक्टिस करते थे. हमारे बड़े पहलवान थे जो मनोज पहलवान है, चिन्ना पहलवान है, ये लोगों के नेतृत्व में हम पहलवानी करते थे. उन्होंने हमको प्रैक्टिस कराते थे पहलवानी के लक्षण, कैसे लड़ना, क्या करना, कैसी टेक्निक करना, वो सब चीज़ों के बारे में उन्होंने हमारे को बड़ी अच्छे से समझाते थे. और शाम के टाइम पे मट्टी की प्रैक्टिस के लिए हम लल्लू उस्ताद ओम व्यायामशाला को जाते थे. वहाँ हमको लाल भाई और योगेश पहलवान जैसे बड़े बड़े पहलवान हैं, उनके नेतृत्व में हमें पहलवानी कराया जाता था. जैसे कि सुबह के टाइम पे हम रनिंग को जाते थे 4 बजे उठ के, वहाँ से दौड़ लगा के फिर PT वगैरह करके सीधा ग्राउंड को पहुँचते थे हम रहीमपुरा सेंटर को. वहाँ पे मैट में प्रैक्टिस होती थी हमारी. सवेरे 7 बजे हमारे कोच साहब ठीक आ जाते थे. उन्होंने हमको जोर दाव कैसे लगाना और कैसे कुश्ती लड़ना, उसके रूल्स और रेगुलेशन हमको समझाते थे, किस तरीके से कुश्ती लड़ना. और उसके साथ साथ दन बैठक मारना और रस्सी चढ़ना, ये सब की ट्रेनिंग की दिए जाते थे हमको. सवेरे 7 बजे से लेके 8:30 तक हमारी पहलवानी करते थे हम लोग. फिर बाद में उसके बाद घर जाते थे. घर जाने के बाद में जैसा डाइट है, जैसा ठंडाई और जूस है, ये सब हम डाइट के थ्रू लेते थे पहलवानी के टाइम पे. फिर 12 बजे के टाइम पे रोटी वगैरह खा लेके फिर रेस्ट कर लेते थे. फिर ठीक 3:30 बजे उड़ आते थे शाम में. फिर 4 बजे से फिर तालीम को जाना, बड़ी तालीम को जाते थे हमारे लल्लू उस्ताद को. वहाँ पे हम दन बैठक लगाते थे और मट्टी कोदते थे और रस्सी चढ़ते थे और कुश्ती लड़ने के प्रैक्टिस करते थे हम लोग, दाव प्रैक्टिस करते थे, जोर करते थे. ऐसा हमारा रोज़ का दिनचर्या होता था. अन्ना आप कौन से इससे पहलवानी चालू करे था ना? मैं 12 साल का था तब से पहलवानी का जुनून मुझे चालू हो गया था.
और मैं पहला स्कूल नेशनल लड़ा था, इंटर स्कूल लड़ा था, उसमें फ़र्स्ट आया था। और उसके बाद में मैं 95 में नेशनल गया। और वे 96 के में भी मैं स्कूल नेशनल इंटर स्कूल लड़ा, उसमें भी फ़र्स्ट आया। और नेशनल गया, हिसार गया था हरियाणा को 96 में। और 97 में भी मैं स्टेट में फ़र्स्ट आया और नेशनल गया था दिल्ली। और 98 में भी मैं नेशनल गया था दिल्ली इंटर स्कूल में। 99 में मैं इंटर कॉलेज लड़ रहा था, उसमें भी फ़र्स्ट आया था। वहाँ दतिया गया था मेरा। जब 99 में मैं ऑल इंडिया में 4th पोजीशन लगा था मेरा। और 2000 में मैं सब जूनियर नहीं 2000 में भी मैं इंटर इंटर कॉलेज लड़ा था दिल्ली में। और साथ ही साथ मैं 97 में सब जूनियर भी लड़ा था। और 99 में जूनियर लड़ा था। और 2000 में सीनियर लड़ा था। और 2001 में भी मैं सीनियर लड़ा था। और मैं 2000 के अंदर बाल केसरी लिया था, गणेश केसरी का। हर पहलवान का सपना एक ही होता है कि वो ज़िंदगी में एक बार बुरुज पकड़े, और वो सपना मैं 2000 में पूरा कर चुका था। और साथ ही साथ 2010 में मैं युवा केसरी भी ले चुका हूँ। और अपने मैं कुल मिला के 10 नेशनल गया और यूनिवर्सिटी लड़ा। और आम दंगल, लोकल दंगल तो कई लड़ चुका था मैं। और खुले दंगल भी लड़ चुका हूँ मैं। और मुझे भी एक इंटरेस्ट था कि मैं भी बाहर जाके पहलवानी करूँ, पर मुझे एक सही ज़रिया मिल नहीं रहा था कि मैं बाहर जाके पहलवानी कैसे करूं, ताकि मुझे कोई नॉलेज नहीं था बाहर का। उसी समय मैं 97 में मैं नेशनल लड़ने दिल्ली गया था। वहाँ पर हमारे मनोज पहलवान जी भी लड़ने के लिए आए थे, दिल्ली मध्य प्रदेश से दिल्ली आए थे नेशनल लड़ने। और मैं उनके साथ ही 97 में इंदौर चले गया था पहलवानी करने के लिए मनोज पहलवान के साथ। उसी ने मुझे एक सही दिशा बताई थी पहलवानी के लिए। और इस प्रकार मुझे कोल्हापुर भी जाने की बहुत इच्छा थी। तो मैं कोल्हापुर के लिए तब कोई नहीं जा रहा था हमारे अखाड़े से। उस टाइम पे हमारे योगेश पहलवान, जो कि हमारे बड़े पहलवान हैं हमारे अखाड़े के, लल्लू उस्ताद के, उसने आंध्र केसरी की तैयारी के लिए कोल्हापुर जा रहे थे। तो उस टाइम पर मैं योगेश भैया से आके बातचीत किया था। वो हमारे बड़े पहलवान हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत शिक्षा दी थी उन पहलवानी के टाइम पे जब मैं करता था। तो उनके साथ ही मैं कोल्हापुर को उनके साथ चले गया था। वो 2001 में मैं योगेश पहलवान के साथ कोल्हापुर गया था। उनके छत्र छाया में मैं 6 महीने पहलवानी करा था कोल्हापुर में। और मेरा वज़न काफ़ी बढ़ चुका था। मट्टी के कुश्तियाँ भी मैं लड़ चुका हूँ बहुत सारी। और मट्टी के कुश्तियों के लिए हमें शाम के टाइम पे लल्लू उस्ताद ओम व्यायामशाला को जाना पड़ता था। वहाँ पे हमारे योगेश भैया है, योगेश पहलवान, जो कि बड़े पहलवान हैं, उनके नेतृत्व में हम शाम के टाइम की पहलवानी करते थे। उन्होंने हमको मट्टी में प्रैक्टिस कराते थे, कैसा मट्टी का दाव लगाना है, कैसे कुश्ती लड़ना है, और कैसे चित करना है पहलवान को, कैसे अटैक करना है, कैसा डिफेंस करना है मट्टी में। ये सब टेक्निक हमको मट्टी के पूरे दाव पेज हमारे योगेश भैया के नेतृत्व में हम सीखे हैं। और कितने दिन बैठक मारना है, कितनी बार रस्सी चढ़ना है, और कितने बार मट्टी खोदना है, और क्या डाइट लेना है शाम के टाइम पे, ये सब हमारे योगेश भाई के अंडर में गाइडेंस मिलता था। और उन्होंने हमको अच्छे तरीके से हमको बूस्ट करते थे। अना, आप पहलवानी के साथ आपकी पढ़ाई कैसी चलती थी अना? मैं जब 7th क्लास में था तब से मैं पहलवानी चालू करा। मैं 10th ऑक्सफोर्ड, मेरी स्कूलिंग है सो ऑक्सफोर्ड स्कूल से हुई है। मैं इंटर है सो प्रगति महाविद्यालय से किया हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट मैं प्रगति महाविद्यालय से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है। और मैं NIT में NIT भी करा मैं 2 साल का सॉफ्टवेयर
MIS एक सब्जेक्ट होता है जिसमें मैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहता है उसमें, वो भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं 2005 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, 2007 में मेरा सॉफ्टवेयर लाइन भी कंप्लीट हो चुका है। जब मैं इंटर में प्रगति महाविद्यालय जूनियर कॉलेज से पार्टिसिपेट किया था, तब मैं मेरे कॉलेज के लिए मैं मेडल लेके आया था। मेरे कॉलेज वाले मुझे स्कॉलरशिप भी दिए थे, साथ ही साथ ट्रैक सूट वगैरह भी दिए थे, पैसे भी दिए थे। जब मैं जब इंटर ख़त्म हो के मैं यूनिवर्सिटी भी खेला, मैं यूनिवर्सिटी में भी मेरे कॉलेज के लिए चैम्पियनशिप भी लेके आया हूँ। और मेरे कॉलेज वाले भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है और हर साल मुझे स्कॉलरशिप भी देते थे कॉलेज वाले। हमारे डिग्री के पीटी सर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे मेरे गेम के लिए, और मैं कॉलेज भी नहीं भी गया तो भी मुझे अटेंडेंस देते थे ताकि मैं अपने गेम में बने रहूं और कॉलेज का नाम करूं। अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए मुझे कोई रोक टोक नहीं रहता था। अन्ना, आपको ये एनएस करने का जुनून कैसा चालू हुआ ना आपके अंदर? मैं 2010 में मेरी पहलवानी ख़त्म किया है। उसके बाद में कोच साहब, हमारे विष्णु सिंह कोच साहब है, उनको देखता था मैं पहले से कि वो रेफरी भी है, अच्छे बड़े रेफरी है हमारे तेलंगाना के। मुझे भी एक शौक़ था कि मैं भी रेफरी क्यों ना बनूं हमारे कोच साहब के जैसा। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली है कि मैं भी एक रेफरी बनूं मेरी ज़िंदगी में, और ये गेम के साथ मैं बना रहूं हमेशा के लिए बोल के मैं 2013 में NIS करने गांधीनगर गुजरात गया। 45 डेज़ का कोर्स किया है मैंने। उसके बाद से मैं 2013 से मेरा पहला दंगल था लाला केसरी। 2013 में मैं लाला केसरी में कुश्तियाँ लड़ाया हूँ पहलवानों को। उस साल से मेरा रेफरी का सिलसिला अब तक जारी है मेरी ज़िंदगी में। अन्ना, मट्टी की कुश्ती और मैट की कुश्ती में क्या डिफरेंस है ना? मट्टी के कुश्ती में देखो, एक बार पहलवान चित हो जाता है, वो आसमान को देख लिया तो कुश्ती वहीं समाप्त हो जाती है। और मैट की कुश्ती के अंदर देखो, कुश्ती में जब पहलवान चित होता है उसे 3 से 5 सेकंड तक रोकना, तभी कुश्ती समाप्त हो जाती है। अन्ना, मैट की कुश्ती कितने प्रकार के होते हैं अन्ना? मैट के कुश्ती 2 प्रकार की होती है, एक ग्रीको रोमन स्टाइल है, एक फ्री स्टाइल है। ग्रीको रोमन स्टाइल के अंदर बेल्ट रहता ना, बेल्ट के ऊपर के हिस्से में दाव लगाया जाता है, नीचे के उसमें दाव नहीं लगाया जाता है, उसे ग्रीको रोमन कहते हैं। फ्री स्टाइल में टॉप टू बॉटम हर जगह से आप दाव लगा सकते हैं। प्रेजेंट जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं अन्ना आप? मैं प्रेजेंट जनरेशन को यही कहूँगा कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने और कोई गलत रास्ते पे ना जाए। इससे अच्छा आप पहलवानी कराइए, जिससे आपके बच्चे का शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा और नाम भी अच्छा आपका करेगा। वो पहलवानी में ऐसा है, ये पहलवानी गेम में बड़े छोटे का आदर होता है, गुरु माँ बाप का हर चीज़ का पहलवान आदर करता है। और ये गेम है सो अपने शरीर को भी हानिकारक नहीं करता है और ना दूसरे चीज़ों को भी हानि नहीं करता है। और बच्चा जब पहलवान बन जाएगा तो अपना माँ बाप के नाम के साथ साथ गुरु का नाम करेगा, गुरु के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करेगा ये, और देश के साथ साथ अपने पूरे विश्व में अपने बच्चे का नाम रह जाएगा हमेशा के लिए। मैं यही विनती करता हूँ कि बच्चे को पहलवानी के अंदर ज़रूर डालिए और बच्चे को लिए और पहलवानी को आगे बढ़ाइए, जिससे अपना माँ बाप का नाम हो, गुरु का नाम हो, अपने राष्ट्र का नाम हो, अपने देश का नाम हो। धन्यवाद।